नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, 2 दिन न्यूज मैंने दिखाया और डीजीटी ने उस पर बड़ा एक्शन लिया है ना। आज 31 तारीख है, कल 30 तारीख को न्यूज़ दिखाने के बाद डीजीटी ने अपने स्टेट डायरेक्टर से, सारे स्टेट डायरेक्टरों से वीसी मीटिंग की और वीसी मीटिंग में उन्होंने बताया कि जो आपके यहाँ पेंडेंसी पड़ी हुई है आप उसको भेजो, मैं उसको अप्रूवल करूँगा। ये बहुत बड़ी खबर और ये बहुत बड़ी चीज़ होगी कि स्टेट डायरेक्टर के पास जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको डीजीटी को भेजा जाएगा और डीजीटी उन सारी चीज़ों को करेगी, वो अप्रूवल करेगी। ये मैं आपको बहुत बड़ी अंदर की खबर दे रहा हूँ। आप मेरे आईटीआई टॉक शो को जानते हो कि सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे विश्वसनीय न्यूज़ देता है। हम वो यूट्यूबरों की तरह नहीं है कि कहानी आपको बताते चले जाएं, ठीक है। तो हमारा जो काम होता है वो मुद्दे उठाने होते हैं, मुद्दे को सॉल्व करो। थोड़ा सा टाइम तो लगता है, देखिए, है ना, अंत तक ले आते हैं हम इस पर। एक चीज़, दूसरी चीज़ बता दूं कि इसमें वो लड़के, शायद मैं जो बता रहा हूँ, जिनका अटेंडेंस कम है, अब वो लड़के तो उनका तो कुछ नहीं होने वाला है। बाकियों का मैं बता दूं कि अगर आपका वेबसाइट पे, मतलब पोर्टल पे, स्टेट के पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, टाइमिंग में टाइम रहते हुआ है अगर आपका, तो हर बच्चे का PRN नंबर, फीस का, सारी चीज़ें होंगी। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि भैया फीस हम पहले आपका अप्रूवल कर देंगे, फीस वाली चीज़ तो चालान वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आपका बाद में होगा। तो ये जो आपका क्रिएटर है, लॉगिन है, जो भी दिक्कत जा रही थी आईटीआई लेवल पे, है ना, उनको जो है तो बहुत बड़ी राहत देने जा रहा है डीजीटी। और उसका जो है तो टाइम दिए हैं 31 तारीख 12 बजे रात तक में ये सब भेजने के लिए। मान के चलिए कि अगर मैं एक तरह से चीज़ कहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, क्या है कि स्टेट डायरेक्टर के ऊपर हम बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, है ना। स्टेट डायरेक्टर अपनी मनमानी करता है वो, ठीक है ना। पहली बात तो वो कितने लोग वीसी में आए होंगे, कितने बैठे होंगे, कितने नहीं बैठे होंगे, कितना क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, ये भगवान ही माले, है ना। क्योंकि कोई लिखित जवाब डीजीटी ने नहीं दिया। डीजीटी ने डायरेक्टली बोला कि आपके पास जितने केस हैं उन केस को ट्रांसफ़र करिए आप। कई जगह पे जो है तो एक्सेल सीट बना करके भेजिए। अब देखिए क्या होता है कि स्टेट डायरेक्टर वाले आईटीआई वालों से क्या मांगेंगे 31 तारीख को, क्या कुछ मांगेंगे, एक्सेल सीट पे बना करके दीजिए या किस पे दीजिए, या 31 तारीख को दीजिए या 1 तारीख को दीजिए। ये सारी चीज़ें, अगर ये चीज़ें पूरी सही रूप से जितनी आ जाती हैं तब तो मान लीजिए कि 2 तारीख के अंदर अंदर आपका हो जाएगा। हो भी सकता है कि 2 से 5, 6, 7, जैसे जब तक शायद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका 12 से है, उसके पहले 10 तारीख तक में भी कर लिया जाएगा तो एग्ज़ाम फिर आगे नहीं जाएंगे। और मेरे को ये लगता है कि अगर 2 तारीख तक की जो ये डेट बढ़ाए हैं, अगर इस बीच में नहीं हुआ तो इसको जो है तो 5 तारीख या 6 तारीख ऐसे करके बढ़ा के 10 तारीख तक ले जाएंगे, ताकि 12 तारीख को जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने के लिए वो बोल रहे हैं, हाल टिकट निकलने के लिए बोल रहे हैं, तो वो चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें हो जाए। क्योंकि 2 तारीख में अब 3-4 दिन बचा ही हुआ है। आज 31 तारीख हो गई, एक और तो ठीक है। तो भगवान मालिक है कि कुछ चीज़ें ऐसी आ जाए। और इतना जो है तो एक्टिव स्टेट डायरेक्टर नहीं है। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ कोई पक्षपात की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए, गलती तो आईटीआई वालों की है, मानिए चाहे ना मानिए, बहुत सारी आईटीआई वालों की गलती है। और उसके साथ साथ, है ना, अगर मैं मानूँ तो 50% आईटीआई की गलती है, 25% जो है तो उनकी गलती है, क्या कहते हैं, स्टेट डायरेक्टर की गलती है। और जो 25% है उसमें मैं निश्चित मान रहा हूँ कि 10% स्टूडेंट की, 15% डीजीटी की गलती है ना। चूँकि कोई भी नहीं चाहता है कि ये सारी चीज़ें हों, कोई बेकार नहीं करना चाहता, डीजीटी नहीं चाहती है कि बेकार हो। कहीं ना कहीं गलती हुई है। हर चीज़ जो है तो डीजीटी पर लाद देना, बोझ कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे को जो बोलना रहता हूँ तो वो मैं बोल दिया। एक चीज़ और बता दे रहा कि बड़े अधिकारी, जो एग्ज़ाम सेक्शन के बड़े अधिकारी हैं जिनको एग्ज़ाम लेना है, उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया है कि सर अगर एक भी बच्चा छूटता है तब तक हम एग्ज़ाम नहीं करने दूंगा। ये हमारे लिए
बहुत खुशी की और बहुत बड़ी बात है कि अगर बड़ा अधिकारी इस तरह की सोच रखता है कि सर हम किसी एक स्टूडेंट पे, आप 4, 5, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार क्या बात कर रहे हो, हम एक भी स्टूडेंट को जो अंतिम छोर पर है, अगर वो सही है, अगर उसका सब कुछ सही है, तब भी हम उसको बिल्कुल किसी भी हालत में ऐसा नहीं करने देंगे कि एग्जाम ना कर पाए। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर बच्चे का हॉल टिकट निकले। हमको जो भी करना होगा हम उस स्तर से कर रहे हैं, लेकिन हाँ अब इसको व्यवहारिक चीज़ें से आए देखें। तो देखिए 30 तारीख बीत गई, 31 तारीख आज है। आज का जो टारगेट है, मेरे को नहीं लगता है कि आज और कल 1 तारीख तक में क्या क्या आ जाएगा। अब देखिए क्या है ना कि स्टेट डायरेक्टर ने क्या 31 तारीख को जब मीटिंग हुई तो क्या अपने ITI वालों से क्या कुछ बात किया कि नहीं बात किया, अब वो कितने डेटा हैं उनके पास, कौन से डेटा पहुँचे हैं, या उसको वो 31 तारीख तक भेज देंगे। अधिकारियों ने तो सख्त लहजे पे 31 तारीख के लिए बोला है, लेकिन मेरे को पता चला है कि 1 तारीख तक भी 5:30 बजे तक के लिए बोला गया है कि जो अगर बचता है तो वो करें, लेकिन मेन जो है तो उनको बोला गया है कि 31 तारीख तक। अब अगर मेरे को लगता है कि 5 से 6% भी अगर काम हो गया तो स्ट्राइक रेट इनका 95-96% भी हो गया तो बहुत हो जाता है। अब लेकिन जो बीच में जो स्टूडेंट हैं बचे हैं, वो किस कारण से बचे हैं, क्या कारण है उनका, वो एक अलग है। तो आप लोगों से जो मैं कहने आता हूँ कि जब मैं मुद्दे उठाता हूँ तो हमको सबूत की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और सबूत मेरे भाई साहब तभी मिलती है जब आप कमेंट करते हैं। कमेंट में आप बिल्कुल भी मेरे को नमस्कार, नंबर 1 चैनल या थैंक यू, ये सब चीज़ों का मैं भूखा नहीं हूँ, आपके प्यार का भूखा है। जो मैं बड़े ब्रदर हूँ, मेरा आशीर्वाद है आपके ऊपर। आप सिर्फ ये चीज़ लिखिए कि इस स्टेट के हैं, अभी हमारी ये प्रॉब्लम है, हम फला स्टेट के हैं, हमारी प्रॉब्लम ये है। तो होगा क्या कि जो आप कमेंट करते हो उसी का मैं फ़ोटो लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेता हूँ और वही मैं सबूत बनाता हूँ, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं सर हमारे मुद्दे नहीं उठा रहे हो, ओल्ड वाले और उस तरह के। देखिए अभी हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा है एग्ज़ाम का जो अभी है, हम उसको छोड़ करके दूसरे मुद्दे पे नहीं जाएंगे। 1-2 दिन के बाद ये मुद्दा ख़त्म हो जाएगा, तब फिर आप का ना मुद्दा है, एग्ज़ाम आपका होगा, सबका होगा, सबका बारी बारी आएगी। सब चीज़ें एक साथ नहीं करेगी, करने वाला कौन है, DGT को अगर हर चीज़ में मैं उलझा दूंगा तो फिर कोई काम नहीं हो पाएगा, आपका भी लेट होगा, इनका भी लेट होगा, सबका लेट होगा। तो ये चीज़ें सरकार तक पहुँचाने की कोशिश किया था मैं, और मैं उसमें सफल रहा। एक चीज़ और बता दूँ यहाँ, मेरे अलावा जो मेरी ITI एक्सपर्ट टीम है, आज फिर बोल रहा हूँ, कुमार देव रंजन जी झारखंड से, मनीष जी के अलावा विकास चौधरी जी, अरुण जी और दामोदर राव जी, सुधाकर जी और श्रीनिवास जी से आज हमारी तबीयत ख़राब थी मेरी, मैं एडमिट था, उनको नहीं बताया था, लेकिन मैंने उनसे टोटल 27 मिनट बात किया, 27 मिनट, है ना। उनको हालचाल लेने के लिए फ़ोन किए थे, वीडियो में था तो, लेकिन हमने उनको बोला कि सर प्लीज़ आप शांति के साथ मत बैठिएगा, ये 3 लोग, है ना, और आप अभी और तेज़ से लगना है। मैं भी लग रहा हूँ, रंजन जी को, विकास जी भी अपने स्तर से बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत तरह के मेल हो रही हैं, मंत्री मिनिस्टर और जो सूत्र हैं उन तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं। रंजन जी भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं झारखंड के तरफ से, झारखंड के डायरेक्टर के तरफ से जो भी चीज़ें करनी है ना। ये अब DGT को ये भी पता है कि अब हमारे ऊपर कोर्ट केस होगा, शायद होने की तैयारी भी हो रही है, शायद हो भी गया है ना। मैं आपको कन्फर्म बता दूंगा 1-2 दिन में कि DGT को लग रहा है कि अब बड़ी बेइज्जती हमारी हो रही है और हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। तो आपको मैं ये खबर बताने आया था कि इस पर DGT ने एक्टिव मोड पर पहली बार इतनी तेज़ी से आई है, और स्टेट डायरेक्टर को उन लोगों ने बोला है कि आप सारा डेटा जो आपके पास हैं वो सारा डेटा हमको आप मेल करिए, आप हमको भेजिए,
किसी भी हालत से हम सबको अप्रूवल देंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी अप्रूवल आएगा, आप विश्वास करिए। आपको जो भी न्यूज़ है तो यही मिलेगी। मैं आपको सबूत भी दिखा दिया, जो मैं बोलता हूँ वही। बाकी तो ये क्या है कि जब निकल आती है चीज़ ना, तो आप भी देख सकते हो ना। जब वेबसाइट में लोड हो गई चीज़ें तो उसको देख सकते हो। अब यूट्यूबर बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये था। अभी 1 तारीख को सब एग्ज़ाम करवा दे रहे थे, मैं पहले से बोल रहा था कि नहीं होने वाला है ना। हमारा वो पढ़िए, हमारा ये वाला प्रैक्टिकल वाला पढ़िए, हमारा वो वाला भैया वो अपना बिजनेस आपको टोटली। आप लोग अगर और बहुत सारे जो ITI देखते हैं, मैं आपको बता दूं, ये जो भी कारण हुआ है उन्होंने जो गलत बताया है, ये 2-4-5 जो यूट्यूबर हैं जो अपने आप को बड़े बड़े बताते हैं, ये इनका खुद का कुछ नहीं है। सारा PDF चुराते हैं किससे? स्किल भारत से, और उसी को आगे पीछे करके पढ़ाते हैं। ये लाइव, अगर मैं तो इनको 50 बार बोला कि मैं एक क्वेश्चन पूछूं, लाइव आए, चैलेंज देता हूं, तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। और ना इनके चैनल को वही जो स्टूडेंट फंसे हैं वही सुनते हैं, बाकी और ना तो DGT के अधिकारी कोई देखता है, ना कोई भी नहीं देखता, कोई नहीं मतलब है। ये सिर्फ अपने दुकान चलाते हैं। तो इनको आप देखिए, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना, पैसा लेकर के, बाकी और कुछ नहीं कर रहे। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। साथ में अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप ITI CBT परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो ITI CBT परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको ITI परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों? MRP से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर।